हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर थर्ड, द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट ए इज इक्वल टू 7/12 एंड बी इज इक्वल टू 5/6, एक्सप्रेस बोथ इन द फॉर्म ऑफ k1/m एंड k2/m। ठीक है, तो वेयर k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6, तो हमने k1/m और k2/m की फॉर्म में लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसा करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट इज a इज इक्वल टू 7/12 एंड b इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो ये k1/m की फॉर्म में चेंज करना है, इसको भी k2/m की फॉर्म। अब देखिए m मतलब दोनों में m सेम है ना, तो हमने इसको भी 12 बनाना है। ये 12 तो ऑलरेडी है, इसको भी 12 बनाना है। तो इसको 12 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास a जो है 7/12 आ गया, b जो है 10/12 आ गया। अब देखिए एक और कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि k2 माइनस k1 शुड बी ग्रेटर देन 6। अगर हम यहाँ पे ऊपर माइनस करें, k2 मतलब आपका न्यूमिरेटर का जो डिफरेंस है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 10 माइनस 7 3 हो रहा है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 भी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 10 2 जा 20, 20 माइनस 14 6 हो गया। तो 6 ग्रेटर देन 6 तो हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, 7 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करें और 12 इंटू 3 करें। ठीक है, और 10 इंटू 3 करें और 12 इंटू 3 करें। तो अब देखिए क्या रहता है, 7 3 21, 36, 30/36। अब हम एक बार k2 माइनस k1 करके देखते हैं। तो k2 माइनस k1 हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 21, दैट इज़ योर 9। तो देखो 9 जो है सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन इज़ ग्रेटर देन 6, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोलेंगे येस, या फिर लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब कंडीशन क्या थी आपकी? कंडीशन थी k2 माइनस k1 शुड बी ग्रेटर देन 6। तो बिल्कुल जब आपने ये वाला लिया तो आपका जो डिफरेंस था वो क्या आया, ग्रेटर देन 6 आया। अब देखिए, अब हमने यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब निकालना है राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइन बिटवीन a एंड b। अब ये a और b यानी 21 ये a हो गया और ये b हो गया। इन दोनों के बीच में हमने एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो 21 के बाद ये 21/36 आ गया, 21 के बाद 22, फिर 23, 24, 25, 26, तो 5 आ गए ना। तो कोई भी 5 आप निकाल सकते हो 30/36। तो देखिए, तो ये आपके जो है 5 रैशनल नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दो पार्ट हमने कर लिए। अब नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्लेन वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n+1 नेसेसरी टू फाइंड n रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। अब इसको समझने के लिए आपको ये स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया। ठीक है, और स्टेप 3 में आप ध्यान देंगे। देखिए आपके पास यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखो 21/36 और 30/36 अगर हम देखें तो इसमें हम मैक्सिमम 8 नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो 27/36 और 28/36 और 29/36 काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। कितने निकाल सकते हैं? 8 रैशनल नंबर। ठीक है, 8 रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें तो आपने 5 निकाल दिए, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो देखो जनरल जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, जनरल फॉर्म क्या बनेगी? पहली बात है k2 माइनस k1। अगर मैं इस एग्जाम्पल से देखूँ तो k2 माइनस k1 क्या आ रहा है? 30 माइनस 21 9 आ रहा है। ठीक है, और इनके बीच के जो नंबर ऑफ टर्म्स है या नंबर ऑफ रैशनल नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स लिख लिया, रैशनल नंबर लिख लीजिए, रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कितने हैं आपके? 8 आ रखे हैं। ठीक है, तो ये कैसे आए हैं अब ध्यान देंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपके ऐसे हैं, k2 माइनस k1 में आप अगर -1 करेंगे तो हमेशा आपके उसके बीच के रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यानी k2 माइनस k1 क्या निकाला हमने? 9 - 1, दैट इज़ योर 8। यानी इन दो नंबर्स के बीच में आप 8 नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर हम ये अदर एग्जाम्पल के साथ भी करें तो ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने 2 और एग्जाम्पल लिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, k2 माइनस k1 करेंगे। तो k2 माइनस k1 आया 18 माइनस 12, दैट इज़ योर 6। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि इनके बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन गिवन रैशनल नंबर। ठीक है, तो कितने आ सकते हैं? आप क्या करेंगे, जो ये k2 माइनस k1 आया है ना,
इसमें से आप हमेशा -1 करेंगे, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आप उतने नंबर्स ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, यानी कि आप 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए 12/40, 13, 14, 15, 16, 17 एग्जैक्टली आपके जो हैं कितने रैशनल नंबर आ गए, 5 रैशनल नंबर आ गए हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप इसमें ये देख रहे हैं कि अगर आप न्यूमरेटर का डिफरेंस देखें तो वो और उनके बीच के जो नंबर्स आप देखना चाहते हैं कि कितने आ रहे हैं, तो उसमें से आप हमेशा 1 को माइनस करेंगे, आप उतने नंबर्स उनके बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने नंबर्स निकाल दिए, 5। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लें 20/50 एंड 28/50, तो देखिए कैसे निकलेंगे। तो K2 - K1 करके देखते हैं। K2 - K1 दैट इज़ 28 - 20, यानी आपका आ गया 8। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं हम इसके बीच में कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकाल सकते हैं, देखिए कितने निकाल सकते हैं, K2 - K1 -1। तो K2 - K1 क्या आया, 8 - 1, यानी आप 7 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 20/50, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी मैक्सिमम आप इतने नंबर निकाल सकते हो। तो देखिए अब हम एक जनरल फॉर्म लाने की कोशिश करेंगे, जनरल फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए K2 - K1 और -1 ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए n नंबर से। ठीक है, अब देखिए K2 - K1 ग्रेटर देन n+1। तो देखिए ये ही हमने सेटिस्फाई करनी थी कंडीशन। तो देखिए हमें ये कंडीशन जो है फुलफिल करनी थी। तो K2 - K1 -1 इज़ ग्रेटर देन n। तो K2 - K1, अब ये -1 इधर जाएगा तो n+1, और यही कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी थी। तो सेटिस्फाइड द कंडीशन, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। ठीक है।